नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। जय श्री हित हरिवंश। गुरुदेव भगवान की जय हो। हम हर समय हर बार या दूसरे भी संत महात्मा हैं जितने भी जो जीव की कल्याण की बात करते हैं, बड़े बड़े संत जो भगवत साक्षात स्वरूप हैं, तो हम और आप तो कुछ है ही नहीं। हम उनकी सुनी सुनाई बातें करते हैं, लेकिन वो करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? ताकि उन संतों की जो वाणी है वो हमारे हृदय में विराजमान रहे और हम उन्हीं के आधार पर इस मार्ग पे चलने की कोशिश करते रहे, उनको ध्यान में रखते रहे। तो हर बार कहा है संतों ने कि सत्संग करना चाहिए, संग करना चाहिए। कहते हैं ना, जिस प्रकार माँ भोले लड़के का अधिक ध्यान नहीं रखती, तो मान लो किसी मैया के 3 बेटे हैं, 2 चतुर हैं, 1 भोला है, तो भोले का ज़्यादा ध्यान रखेगी कि उसको ज़्यादा समझ नहीं है। उसी प्रकार भगवान भी, जो भोले होते हैं ना, जो अपनी बुद्धि या दिमाग नहीं लगाते इस मार्ग पे, बस चुपचाप चले जाते, उनको कुछ ज्ञान भी नहीं। सही, ये बात सच्ची बात है, हृदय की बात बता रहा हूँ। जिनको अहम नहीं है, पता नहीं है ना कुछ भी। आपने कभी अपने जीवन में देखा होगा, कभी क्रीड़ा के समय करते हुए, कोई खेल खेलते हुए, आपको जिसके बारे में ज्ञान नहीं होगा ना, देखना उसके बारे उसमें आप जीतते जाओगे। ऐसे ही प्रभु तो बहुत ऐसे दयालु हैं जिसको कुछ ज्ञान नहीं होता ना, उस पर ज़्यादा रिझते हैं, और भगवान उसकी रक्षा सबसे ज़्यादा इसीलिए करते हैं कि इसको कोई बोध ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो उसी पर ही उसकी बहुत रक्षा करते हैं। जो अधिक चतुर है उसके लिए बहुत बहुत कठिनाई आती है जीवन में। भोले को कही हुई बात भी जल्दी लगती है। जो भोला होता है ना, उसको एक बार बता दोगे तो झट से पकड़ लेगा, कोई शंका नहीं होती मन में उसके, कोई वहम नहीं होता। चतुर होगा, चतुराई दिखाता है, वो बात को माने या ना माने 50 शंका उत्पन्न खड़ी कर लेगा, प्रश्न के ऊपर प्रश्न करेगा। और साधक को या शिष्य को चाहिए गुरुदेव भगवान द्वारा बताई हुई बातों को जीवन में झट से उतार ले और गुरु से कोई प्रश्न ना करे। जो मार्ग दिखा दिया उस मार्ग का अनुसरण करे, जिन नियमों को बता दिया उन नियमों का पालन करते हुए उस मार्ग पे चलना चाहिए। तो भोला तो इस बात को जल्दी पकड़ लेगा कि गुरुदेव भगवान ने कहा है, ये मेरे लिए उत्तम यही है सही, बस मान लिया और चल देगा। और चतुर होगा वो 50 से बातें बहुत सारी बनाएगा, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता। और असली चतुर वही है जिसका भगवान में प्रेम है, और जिनका भोगों में प्रेम है वे चतुर होते हुए भी भोले होते हैं। दिखावा भजन का और मन संसार में, भोगों में, विषय कामनाओं में ऐसा होता है ना। लेकिन आपने देखा, उस भोले को कुछ भी बात बताओ आप नहीं, अगर उसको काम वासना, इच्छाएं, भावनाएं उसके हृदय में प्रकट होंगी ना, उनको भी वो आदि कामनाओं को तो वैसे खत्म कर देगा। क्यों? भोला है। और जो बात उनके हृदय में हुई है वो सब की सब गुरुदेव भगवान ने ही प्रकट की हैं, और भगवान उनका ध्यान भी तो रख रहे हैं साथ साथ में। और भगवान में प्रेम सत्संग से होता है। जो भोला होता है उसका विषय कामनाओं में ध्यान नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, और सत्संग में प्रेम होगा तो भगवान में प्रेम हो जाएगा। इसलिए जो भोले होते हैं ना, वो कहते हैं उनके ऊपर बहुत कृपा है, इसलिए उनके ऊपर कृपा होती है। सत्संग से भी ज्यादा कुसंग का ज्यादा असर होता है। सत्संग के लिए प्रयास करना चाहिए, परंतु सत्संग नहीं मिले तो कुसंग तो कभी करना नहीं चाहिए। सत्संग नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुसंग पास भी आए तो उसको 100 कदम दूर हो जाना चाहिए उस कुसंग से। पापी आदमी का कुसंग बुरा है, और जो नास्तिक होता है ना, उसका उससे भी ज्यादा बुरा है। एक तरफ नीच पुरुष आता हो और दूसरी तरफ हाथी,
आता हो ना तो हाथी से दबकर मर जाना नीच पुरुष के संग से ज्यादा अच्छा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। वर्णन है शास्त्रों में कि चलो कोई नहीं, वो तो एक बार मरोगे, लेकिन नीच और नास्तिक आपको बार बार गिराएंगे। जो भगवान से विमुख कर दे, भगवान से अलग रखे, और जीव का जो मेन कर्तव्य है, जो मेन उद्देश्य है, जो सही निर्णय लेना चाहिए कि जीव का जन्म इसीलिए हुआ कि परमात्मा का भजन करे, 84 लाख योनियों को पूरा करने के बाद ये मानव देह मिली है, तो ये मानव देह का कोई उद्देश्य होगा, ये थोड़ी है। अरे भाई 84 लाख योनि के बाद मानव जीवन मिला, इसका कोई उद्देश्य तो होगा। इतनी योनियों के बाद तभी तो नहीं, जो अभी हम कीड़े मकोड़ों की तरह जो जीवन बिता रहे हैं तो पशु योनि में भी बिता रहे थे। सूकर नहीं अपने बच्चों को पालता क्या? जो हम और उलट पुलट कार्य करते, क्या पशु उस दिनचर्या में रह के सब कुछ करते हुए क्या उनका जीवन नहीं कटता है। इसीलिए मानव दे दिया तो उसका कोई उद्देश्य है कि प्रभु का भजन, जो इतने जन्मों के पापाचरण किए हुए ना, उनको समाप्त करने के लिए ही प्रभु का नाम लिया जाता है। गुरुदेव भगवान नहीं कहते बार बार, अरे भाई मानस पटल पे, हृदय में, हर जगह पे जो आपका प्रभु से चिंतन को अलग करे, या प्रभु में चिंतन ना लगने दे, या प्रभु के श्री चरणों से प्रीति ना होने दे, वो पापाचरण तो है ही। और नाम उनको खत्म करता है। नाम लोगे ना कि जल्द नहीं, नाम में मन नहीं लग रहा, काम वासना में मन लग नहीं रहा, वो खत्म हो रहा है, वो डिलीट हो रहे हैं धीरे धीरे। गुरुदेव भगवान की वाणी है, सच्ची बात, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं गुरुदेव भगवान की एक बार नहीं, हर प्रवचन में ये चीज सुना है कि वो डिलीट हो रहा है। और इतनी परत है जिनको गिनती करना असंभव है। इतने पापाचरण, इतने हमने कुसंग कर रखे हैं, इतने अपराध बन रखे हैं हमारे से कि अगर उनको गिनती किया जाए तो मानव जीवन तो दूर, हमारे को जीव बनाने लायक भी नहीं, हम खत्म कर देना चाहिए इतने पापाचरण हमारे। और ऐसे माफी के काबिल नहीं है वो। इसलिए कहा गया कि नीच और नास्तिक से दूर रहना चाहिए। अगर हाथी आता हो तो हाथी की तरफ चलो, पागल हाथी भी हो तो उसके पैर से नीचे मर जाओ, वो अच्छा है। सोच लो अब कितनी बड़ी संज्ञा दे दी। भोगों का संग भी कुसंग है, पर भोगियों का तथा पापियों का संग उससे ज्यादा बुरा है। जो भोग रहे हो ना, वो भी कुसंगी है, क्योंकि हर चीज किसी उद्देश्य से बनाई है। प्रभु ने सृष्टि का जो निर्माण किया ना, ब्रह्मा जी से करवाया ना, तो हर एक चीज का अपना अपना एक स्थान, अपना अपना एक उद्देश्य है। अब देख लो, अगर गिलास मिला है तो जल पीने का उद्देश्य है, प्लेट मिली है तो उसमें प्रसाद पाने का उद्देश्य है, कटोरी मिली है तो उसमें भिक्षा मांगने का उद्देश्य है। कोई भी पात्र जैसा भी हो, कि प्लेट लेके तो घूमेंगे नहीं। मैया ने, किसी ने एक मुट्ठी आटा डाल दिया, ठीक है, डाल दिया कटोरी में, लिया मैया। ज्यादा बड़ा पात्र हो जाओगे तो लालच हो जाए, कहीं बाबा बिक्री तो नहीं करेगा। बस तो आप लोग या कोई भी संसार में हमारे जैसे कोई भी, हम सब जीव हैं, और जीव को ये चाहिए कि मन कैसे भी प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में लग जाए। और लगेगा कैसे? सत्संग से। और सत्संग से और संग से, अगर कोई अच्छा संग मिल गया तो बस ऐसा मन लग जाएगा कि हटेगा नहीं। और कुसंग लग गया तो समझ लो बस, फिर तो जो पहले बता रहे थे वही बात है कि हमारा जीवन भी नहीं मिलना चाहिए, पशु योनि भी नहीं मिलनी चाहिए हमारे को। ऐसे होता है। और कुसुम से तो बच के रहना चाहिए। और किसी ने मेरे को कहा था कि नाम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, ऐसा हो रहा है कि बस बिल्कुल पूछो मत, भागने को मन कर रहा है। तो ये चीज़ उस दिन बताना जरूरी नहीं समझा था, लेकिन ये चीज़ पक्की है। तब मैं भी कोई गुरुदेव भगवान का सत्संग सुना तो उसमें भी किसी ने यही पूछा था, तो उसमें बता रखा था कि ये डिलीट हो रहे हैं, ये धीरे धीरे खत्म होंगे। नाम जब अपना स्थान बनाएगा ना, तो सारे पापाचरण, सारे जो बुरे कर्म कर रखे हैं सब डिलीट हो जाएंगे। जैसे कि एक बाल्टी जल की ले लो, दूसरा एक पात्र दूध का ले लो। आप पानी में ना बार बार दूध मिलाते जाओ, कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी पानी का आपको पता भी नहीं चलेगा, और दूध पानी में मिलकर भी दूध ही हो जाएगा। एक बाल्टी पानी में 10 बाल्टी अगर पानी मिला दोगे
तो पानी की स्थिति हो जाएगी, दूध खत्म हो जाएगा, नाम मात्र का सफेद बचेगा। अगर 1 बाल्टी पानी है, 10 बाल्टी दूध मिला दोगे उसके अंदर, निकालते जाओगे, बाल्टी ओवरफ्लो होकर के पानी बाहर गिरता जाएगा और दूध ऊपर से डालते जाओगे, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, पानी उसके अंदर होते हुए पानी की मात्रा आपको कम नजर आएगी, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही नाम का प्रभाव है, मलिनता होगी लेकिन कुछ बाहर गिर जाएगी, जो अंदर होगी वो हृदय साफ हो जाएगा, उसमें प्रिया प्रीतम ही विराजमान होंगे। मन अपनी स्थिति में आना चाहेगा लेकिन नाम आने नहीं देगा। पानी हमने डाला था, ये पता है कि इसमें पानी था, लेकिन दूध अपने प्रभाव से ये नहीं ज्ञात होने देता कि पानी इसमें था या नहीं था। पता है हमारे को पानी डाला था, लेकिन दूध पानी का आभास नहीं होगा। दूध की मात्रा इतनी ज़्यादा होगी, नाम की मात्रा जब हरदम इतनी ज़्यादा हो जाएगी, बार बार कोई कहता नहीं कि नाम ले लो, कोई आपको उपदेश नहीं देता। ये हम सब की भलाई के लिए ही हमारे कोई ना कोई बोलता है। आज एक मैसेज आया था मेरे पास, थोड़ी देर बाद ग्रुप में छोड़ूंगा, तो आप देखना उसको एक बार। ब्रजवास हुआ, उन वृंदावन वास हुआ उनका, ओहो, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम है, उनकी रज मस्तक पे लगा ले वो कम है। तो जैसे देखा होगा धूप देखा ना, धूप में कितनी गर्मी होती है, जेठ का महीना होगा, दोपहर का हम जा रहे होंगे, धूप इतना नहीं सताएगी। अगर आपको कहीं से जाना होगा बालू रेत से होते हुए, तो धूप से जो रेत गर्म है ना, वो आपको, अगर कोई साधु महात्मा होंगे जैसे ब्रिज में नंगे पांव रहते हैं, तो वो जो रज है ना, वो जो धूल है, वो रेत है, वो ज्यादा तंग कर देगा, यानी अधिक कष्ट देगा। क्यों? इसी प्रकार संसार में विषयों से उतना दुख नहीं है जितना विश्व भोगियों के संग से है। विषय तो आप एक बार भोग लोगे ना, क्षमा याचना या उसका पाप, जब तक आपका भजन जो क्या अंदर से खून नहीं जलेगा, दोबारा अपराध बन जाएगा, कोई कष्ट आ जाएगा शरीर में, तो आप उससे भयभीत होकर नहीं करोगे। लेकिन जो पापी का संग होगा ना, या भोगियों का संग होगा, अभी भजन सुन के चले जाओ, अभी सत्संग सुन के चले जाओ, थोड़ी देर बाद अगर किसी नास्तिक के पास बैठना, सत्संग को साफ कर देगा वो, क्योंकि उसके पापाचरण इतने, पर माया तो चाहती है, माया चाहती है कि जीव कुछ कामना करे और मैं उसको पूर्ण करूं। ये माया का नियम है। बार बार नहीं कहते प्रभु तेरी माया है। माया वो है, माया का शब्द है जो है ही नहीं, जो उल्टा दिखाती है, वो माया है। समझने वाले समझ गए, वो भव से पार हो गए, और जिसके समझ में कुछ नहीं आया वो आज भी वहीं गोल गोल घूम रहा है, कुएं का मेंढक बन करके। और कितना प्रवचन, कितना सत्संग सुना दो, भोला है वो बेचारा झट से सीख गए। जितने भी गए ना इस संसार से, और जिनकी आज चर्चाएं हो रही हैं, सब भोले थे, सब जो चतुर थे, उनका कोई नाम भी नहीं है। इसलिए भोले हो जाओ, दोनों हाथ खड़े कर दो और प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करो और गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, बस जो हमने उस दिन बताई थी, मृत्यु का संग स्वीकार कर लें पर उसका संग ना करें। कौन का? उसका संग ना करें। संग से योगी, पापी के संग से पापी और भोगी के संग से भोगी हो जाता है। जैसे करे संग वैसा चढ़े रंग। पहली बात, जो मनुष्य शरीर ही मिलना मुश्किल है, ऊपर से फिर भारतवर्ष में अच्छे देश में जन्म होना कठिन है, और फिर उससे भी बड़ी बात, महात्माओं का संग मिलना कठिन है। जो ये सब मिल भी गया तो भगवान की प्राप्ति या भगवान की भक्ति मिलना उससे और भी बड़ा कठिन है। और जो ये नहीं प्राप्त होती उनको समझ लो बहुत बड़ा अभागा है। सत्संग की महिमा में बताया गया, तात सवर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख ल सत्संग। सबसे उत्तम सत्संग भगवान का है।
दूसरा नंबर, जिन्हें भगवान मिल गए हैं उनका संग सत्संग है। तीसरा नंबर, उनका संग है जिन्हें भगवान मिले तो नहीं है पर भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं। चौथा नंबर, श्रीमद् भगवत गीता, शास्त्र, रामायण ग्रंथों का, वेदों का संग, वो भी साक्षात भगवत स्वरूपी हैं। एक समय की बात है, एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का विवाद हुआ था। विश्वामित्र जी ने तप को बड़ा बताया, वशिष्ठ जी ने सत्संग को बड़ा बताया। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष की तपस्या की, पृथ्वी स्थिर नहीं हुई। वशिष्ठ जी ने एक क्षण में सत्संग का फल दिया और पृथ्वी स्थिर हो गई। सत्संग का बड़ा महत्व है, बहुत विशेष महत्व है। तप की तो बात ही क्या, मुक्ति भी एक क्षण का सत्संग बड़ा है। मुक्ति से भी एक क्षण का सत्संग बड़ा। मुक्ति क्या बोलते, देखो ऋषि महात्माओं क्या चाहते हैं कि मुक्ति मिल जाए, लेकिन एक क्षण का सत्संग मुक्ति से बड़ा है। माताएं, बहनें, साधु, महात्मा, भक्त, कृपालु, दयालु, जो भगवान की जिनके ऊपर कृपा है, वो सब सत्संग सुनते हैं, किंतु कल्याण तो नहीं हुआ। यह तो साधारण सत्संग है। किसी का मानना है, हम में से हम ही कह देते हैं हम लोग सत्संग सुनते हैं, किंतु कल्याण तो नहीं हुआ, यह तो साधारण सत्संग है। जिन महापुरुषों के संग से परमात्मा का दर्शन हो जाए, ऐसों का संग करना चाहिए। जिन्हें भगवान की प्राप्ति हो चुकी हो और वह दूसरों को प्राप्ति करा सकते हैं, ऐसे पुरुषों के सत्संग की महिमा है और करना चाहिए उनका संग। आप ये मत सोचो कि वो संत महात्मा भगवत महापुरुष इस धरा पे नहीं है, वो आज भी इसी धरा पे हैं। उनकी वाणियां ही वो साक्षात हैं, वो ही स्वयं है, वो कहीं गए नहीं है। नहीं करने से तो साधारण सत्संग भी अच्छा है। जो लोग ये कहते हैं ना सत्संग सुना तो उसको कोई फायदा नहीं, फायदा है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे उस बात को। सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है, संग करना चाहिए। ऐसे जो पुरुष हैं जो स्वयं पवित्र हो चुके हैं और दूसरों को पवित्र करने वाले हैं तथा भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे महापुरुषों का सद्गुण सदाचार के प्रचार के लिए भगवान की आज्ञा से इस धरा पे जो आते हैं ना, उनके दर्शन से आत्मा पवित्र हो जाती है। उनको देखते ही दोनों नेत्रों से आंसू झलकने लग जाते हैं। उनका दर्शन करना चाहिए, हम उनको प्रणाम करना चाहिए। उनका नित्य प्रति जब तक हो सके उनका दर्शन करें, हम पवित्र होते रहेंगे। जिस प्रकार अगर हम गंगा जल से स्नान करें या गंगा जल हम पर गिरे, दोनों में हम पवित्र होते हैं। देखा होगा, या तो जो घास के 4-5 दिन के या एक मुट्ठी घास सूखा हुआ ले लो, उसको आग पे डाल लो या आग को घास पे डाल लो, बात तो बराबर ही है। इसी प्रकार महात्मा पुरुषों के हृदय में जो ज्ञाना अग्नि है ना, जो हमेशा जलती रहती है, उनके हृदय का पाप तो भस्म हो ही जाता है। जिस पर उनकी चिंगारियां पड़ती हैं उसके पाप भी समझो भस्म हो जाते हैं। उनके पास ज्ञान की, ये नहीं कि उन्होंने पढ़ के या प्राप्त किया हो वो ज्ञान या सुनकर प्राप्त किया हो, नहीं, प्रभु के द्वारा प्राप्त ज्ञान है वो। ऐसा नहीं है कि ग्रंथों में पढ़ के लिया हो, नहीं, नाम प्रभु की कृपा से वो ज्ञान प्राप्त है। कैसे आया, क्या संत महात्मा कोई कॉलेज स्कूल थोड़ी जाते थे, लेकिन प्रभु का स्पर्श पाते ही ऐसा ज्ञान हृदय में संचार हो जाता था। सब ज्ञान, वेदों का, सब ग्रंथों का ज्ञान हो जाता उन भगवत महापुरुषों को। उनकी वाणी, उनका स्पर्श, उनका देखना आदि सब में ज्ञान रहता है। ऐसा लगता है जैसे मानो वाणी से अमृत की बूंदें गिर रही हों, नेत्रों से वर्षा कर रहे हों प्रेम की, और
आलिंगन से मानो जीव को शीतलता प्रदान करते हों, ऐसे महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए। हम महात्माओं को देखें तो उनका चित्र नेत्रों में बसा लेना चाहिए, उनका नाम नित्य प्रतिदिन चित्त में लाना चाहिए, भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए, भक्तों की नामावली हमेशा करनी चाहिए। महात्मा हमारा स्मरण करें या हम महात्मा का स्मरण कर लें, दोनों ही हमारे पापों को नष्ट कर देंगे। और सबसे बात, पाप तो रहेगा ही नहीं, जिसने नाम ले लिया एक बार उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। लेकिन आपका अगर किसी संत भगवान का चिंतन कर लिया ना, उस दिन भजन ज्यादा बनेगा, ये बात पक्की बात है। इसलिए जो भक्त नामावली करते हैं, करके देखते हूँ सुबह सुबह उनका भजन कैसे होता है, बता दो। भगवान ने गंगा से कहा कि पृथ्वी पर जाके सबको पवित्र करो, तो गंगा ने कहा कि सबके पाप मुझ में इकट्ठे हो जाएंगे, उन्हें कौन नष्ट करेगा। देख लो, सबसे बहुत बड़ी बात है कि जाओ हे गंगे, धरा पे जाओ और सबको पवित्र कर दो। गंगा मैया ने कहा अगर सबके पाप मुझ में इकट्ठे हो जाएंगे, मुझे कौन पवित्र करेगा। तो भगवान ने कहा महापुरुषों के स्पर्श से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो। सोच लो महापुरुष कौन है पता है? ऐसे गुरुदेव भगवान जैसे संत है ना, जो आज भी विराजमान हैं, यही वो महापुरुष हैं जो गंगा, यमुना, सरस्वती, जितनी पवित्र नदियां जो माताएं स्वरूपा हैं, उनको स्पर्श करते ही उन्हीं पापों का नाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। महापुरुष तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। संसार में जितने भी तीर्थ हैं वे महात्माओं के द्वारा निर्मित हुए हैं। उन्हीं महात्माओं ने उनको जागृत किया है, प्रकट किया है। प्रभु की कृपा से साक्षात प्रभु स्वरूप ही वो महात्मा है, तभी तो वो ऐसा कर सके। साधारण जीव के बस की बात नहीं है ये। भगवान स्वयं अवतार बने हैं उनके रूप में। भगवान के अवतार में भी भक्त ही निमित्त होते हैं, ये बात पक्की है। ये ग्रंथों में लिखा है कि जितने भी भक्त हैं भगवान स्वरूप हैं। गंगा भी महात्मा भागीरथ के प्रताप से ही भारत में आई है। उन्हीं भागीरथ की कृपा से आज हम गंगा स्नान करने पवित्र होते। क्या भागीरथ जी कोई महात्मा नहीं थे, कोई भक्त नहीं थे? वो भी एक संत ही हैं। राजा जनक राजा होते हुए क्या एक संत नहीं है? 12 पार्षदों में गिनती है उनकी। सुखदेव गोस्वामी जी ऐसे भक्त शिरोमणि कहा गया उनको, प्रिया जी के भक्त हैं, शिष्य हैं, उनके गुरु हैं जनक जी। क्या राजा होके संत नहीं हो सकते? सब कुछ होता है। महात्माओं को, गुरुजनों को, बड़ों को, माता पिता को प्रणाम करना शरीर का तप बताया गया है। इसलिए हम बोलते हैं ना, दंडवत प्रणाम, प्रिया जी श्री हरिवंश, ये तप है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिषा च शरीरम तपुच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और शरीर संबंधी सबको भी तप कहा गया है। कभी हम कहीं जाते हैं तो आप लोगों ने चरण स्पर्श किया होगा, तो कैसे स्पर्श करते हो? नियम तो ये कहता है कि बाएं हाथ से बायां चरण और दाएं हाथ से दाहिना चरण स्पर्श करना चाहिए। और देखो, ऊपर से जो आशीर्वाद देने वाले संत, महात्मा, माता पिता, गुरु जो भी होते हैं, दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देके कृतार्थ करते हैं। और उनका अपना हाथ अपने शिष्य पर, अपने बालक के मस्तक पर रख देते हैं। बाली शीस पर सेव निज पानी। भक्त और भगवान शीस पर हाथ रखते हैं। महात्मा के चरणों में हाथ न रखकर हम अपना मस्तक ही क्यों न रख दें, ऐसा हमारे को करना चाहिए। हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए महात्मा के श्री चरणों को। शास्त्र की मर्यादा तो यही है कि सिर बड़ा है,
अतः अपना सिर उनके श्री चरणों में रखें। इसलिए उद्धव जी ने वृंदावन में लता गुल्म बनना चाहा, ताकि गोपियों के चरणों की धूल उन पर गिरे। देख लो कितना भाव था। और वही उद्धव जी थे जो गोपियों के ज्ञान को तुच्छ मानते थे। जो तेज टपकता है वो चरणों से ही टपकता है, ऐसा संतों का मानना है। हाथ पैरों के तलवों से ही तेज निकलता है, और सिर पर हाथ रखने से सिर से लेकर पैर तक उनका तेज आ जाता है। इसलिए गुरुदेव भगवान या संत भगवान की वाणी सुना कि परमाणु है, स्पर्श करते ही वो परमाणु आ जाते हैं। जहाँ संत बैठते हैं वह नाम मशीन की तरह चलना शुरू हो जाता, रुकता नहीं। वो इसलिए भगवान या महात्मा सिर पर हाथ रखते हैं। महात्मा परम पवित्र है, महान आत्मा, इसलिए उनको महात्मा कहा गया। संत शांत चित्त वाले, इसलिए उनको संत कहा गया है। उन्हें छूने वाला कोई भी हो पवित्र हो जाता है, और वो जिनको स्पर्श कर दे वो तो भगवत प्राप्त कर लेता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। वे पवित्रों के पवित्र और मंगलों के मंगल हैं। यह भगवान और उनके भक्तों की बात है। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों का संग कर लेगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा। मेरी आराधना मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन मेरे जो भक्तों की आराधना करता वो मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि एक बाबा थे, और वो बाबा हमेशा झुक के चलते थे, नीचे देख करके। संत भगवान नहीं कहते कि अपने श्री चरणों से, अरे अब इस लायक नहीं श्री चरण के, हाँ ऐसे कहते हैं कि चरणों से 1.5 फीट आगे अपनी दृष्टि को रखो। उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। एक तो पैरों के नीचे, चरणों के नीचे आकर के कोई जीव की हत्या नहीं होगी, कोई को मरेगा नहीं, कोई चींटी कीड़ा इत्यादि। दूसरा, इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी, आपकी दृष्टि कहीं गलत जगह नहीं जाएगी। दृष्टि पड़ेगी तो किसी के चरणों में ही पड़ेगी, जिससे अभी थोड़ी देर पहले हम सुन चुके कि चरणों का और शीश का क्या महत्व है। वो बाबा भी बहुत वृद्ध थे, उनके बाल भी सफेद थे, बहुत पूरा शरीर। उनका शरीर न दुबला था न दुर्बल थे। जब भी वो राह पे चलते तो वैसाखी टेक कर गर्दन झुकाकर धीरे धीरे चलते रहते थे, जैसे किसी वस्तु को हमेशा ढूंढते फिर रहे हो। कोई उनसे पूछता कि बाबा ऐसे क्यों चल रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। हास्य विनोद में हमारे जैसा कोई अधम पापी होता तो वो विनोद कर बैठता कि बाबा ऐसे क्या कर रहे हो। तो वो बाबा उनको उत्तर देता कि रास्ता ढूंढ रहा हूं बाबा, रास्ता खो गया है मेरा, रास्ता भूल गया हूं। बाबा रास्ता खो गया है, कहाँ का रास्ता। बाबा कहते यही तो मालूम नहीं है। उसके स्वर में ना बाबा बड़ी निराशा सी लगती थी। उदासीनता शब्दों में झलकती थी कि रास्ता तो मालूम नहीं है। जो हमारे जैसा मंद बुद्धि था वो हंसते हुए विनोद करते हुए खूब मजे में ढूंढते जाओ बाबा ऐसा कह करके चला जाता, और बाबा के कानों में यही सुनाई देता कि ढूंढो ढूंढो। उसके साथ जोर की मतलब हंसी नहीं होती, हा 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 कि पागल है बाबा तो। इस प्रकार विनोद करते हुए वो मंदबुद्धि जीव हमारी तरह आगे निकल जाता। एक दिन की बात है कि चांदनी रात कि बाहर कोई बैठा था जहां वो बाबा रहते थे, उसी मोहल्ले में मकान के बाहर बैठा। और ऐसी चांदनी रात और ऐसा चांद जो हमारे श्याम सुंदर की याद दिलाता हो, ऐसा स्वरूप कि देखते ही कहे अरे चांद एक चांद हमने भी देखा है।
तुझमें तो दाग है पर उसको बेदाग देखा है। ऐसी भावनाएं होती हृदय में। नीला आकाश ऐसी शोभा बन रही थी, उसको देख रहा था वो जो इंसान बैठा था मोहल्ले में, वो वृद्ध बाबा के मोहल्ले का ही था। बाबा बहुत कम लोगों से बोलते थे। कुछ देर बाद उस आदमी ने देखा कि वो बाबा उसी की तरफ आ रहा है, उसके मकान की तरफ आ रहा है, धीरे धीरे चलता हुआ। रात्रि के समय उनका आगमन मानो बड़ा आश्चर्य दिला रहा हो कि बाबा इस समय और कैसे, ये तो अपनी कुटिया में ही रहते हैं, पता नहीं आज इस समय किस कारणवश बाहर निकले हैं। पास में आ गए, बाबा से पूछा, क्यों बाबा इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, क्यों आए हो? उसने बाबा ने उत्तर दिया कि तुमसे कुछ कहना है। बाबा मुझे बुला लेते या कल सुबह कह लेते, इसी रात को क्यों? इसी रात को कहना है। महाराज जी देखो, बाबा वृद्ध हैं, लेकिन जो इससे पहले बोला, गले लगाना, वाणी में, नेत्रों में बहुत एक संयम होता संतों को। नहीं, अभी सुनाना महाराज जी, मैं कल तक भूल जाऊंगा, बूढ़ा हो गया हूं ना, वृद्ध हो गया हूं, याद भी कमजोर हो गई है। कल रात को मैंने एक सपना देखा, वह तुमको सुनाना है। बाबा सौपन और अभी सुनाने आए हो? हाँ, बताया ना आपको, भूल जाता। अच्छा तो आप सपना सुनाने आए हैं अपना। हाँ, थोड़ी सी मंद मंद मुस्कान थी उनके अधरों पे। मैं समझा कोई गहरी बात होगी। देखो, संतों की बात को छोटी या साधारण बात नहीं समझना चाहिए। संत अगर कोई बात, संत का एक क्षण, गुरुदेव भगवान बताते थे कि संत का एक क्षण और भोजन का एक कण कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन ये है प्रभु की माया जो ये नहीं जानने देती कि गुरु के बिना ज्ञान ऐसे होता भी नहीं है। जब तक गुरुदेव भगवान की कृपा ना हो और प्रभु की कृपा ना हो, हमारी लाडली जी की कृपा ना हो, तब तक ये बात समझ में भी नहीं आती कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा बोले, पहले सुनो फिर बताना या कहना गहरी है या नहीं है। अच्छा तो बाबा सुनाओ। तब बाबा ने कहा, मैंने कल एक सपना देखा कि मैं रास्ता ढूंढते ढूंढते, जैसे कि मैं पराए रोज ढूंढा करता हूं, एक दिन एक गांव में पहुंच गया। वो गांव छोटा सा है, उसमें रहने वाले भी लोग बहुत कम हैं, अधिकतर मकान सब टूटे फूटे हैं। कईयों पर तो छत भी न थी, न छप्पर था, न छत थी, न दीवार, कहीं कहीं तो दरवाजे भी नहीं लगे हुए थे। उस गांव में बहुत देर तक भटकता रहा। मुझको देखते तो लोग जान जाते थे कि मैं वहां का रहने वाला नहीं हूं। मुझको संदेह की दृष्टि से देखते थे। कभी कभी कोई पूछ भी लेता था कि मैं कहाँ जाना चाहता हूं, बाबा कहाँ से आए हो, किससे मिलना चाहता हूं। बाबा ने कहा, पूछने पर जब भी कोई पूछता, मैं शहर की तरफ जाना चाहता हूं। इतना कहने पर कोई को मुझे राह को बता देता, पर चलते चलते मैं फिर भटक जाता। ऐसा बहुत बार हुआ, बहुत बार शहर का रास्ता बताया, लेकिन फिर भटक गया। ऐसे ही घूमते घूमते मैं एक नदी के किनारे पर जा पहुंचा। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, गौर करके सुनना। ऐसे घूमते घूमते मैं किनारे जा पहुंचा नदी के,
नदी बहुत छोटी थी लेकिन बहुत गहरी भी थी। मैं उसे पार जाना चाहता था पर बहाव इतना तेज था कि नदी में उतरने का साहस नहीं हुआ। वहां पर एक आदमी मिला। उसने पूछा, बाबा आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैंने कहा, मैं जहां जाना चाहता हूं वहां का नाम भूल गया हूं। मुझको मेरे प्रिया प्रीतम का रास्ता बता दो। मैं ये पता करना चाहता हूं, वहां जाकर मेरे जाने का स्थान कहां है, पता लगा लूंगा। उसने कुछ नहीं कहा और वो हंसकर चुपचाप चला गया। मैं फिर इधर उधर फिरता रहा। घूमते घूमते ऐसी जगह पहुंच गया जहां केवल 2-1 मकान थे, चारों तरफ खुला हुआ था। वहां खड़े खड़े सोच रहा था कि किधर जाऊं किधर जाऊं। इतने में एक रथ आ गया। रथ गाड़ी होती ना, वो आ गया। थोड़ी ही देर में आकर के मेरे पास रुक गया। बिना किसी से कुछ कहे मैं तत्काल उसमें बैठ गया। तब मैंने रथ में बैठे हुए कुछ और लोगों को देखा। एक कोई मंद मंद गति से मेरी तरफ मुस्कुरा रहे थे। मुझसे पूछा, कहाँ? मैंने उत्तर दिया, युगल मंदिर। कहा, ठीक है। गाड़ी चल दी और आंख खुल गई। वृद्ध बाबा ने थोड़ी देर चुप बैठे रहे। फिर उस युवक से पूछा जिससे बातें बता रहे थे ना, सबको सौपन सुना रहे थे, जिसको सौपन लग रहा था, उनको पूछा। मैंने कि कहा, बाबा ने कहा, यदि आप जैसे जागृत अवस्था में पागल की तरह मारे मारे इधर उधर फिरा करते हैं ना, स्वप्नावस्था में मैं भी वैसे ही मारे मारे फिर रहा था। उन्होंने कहा, नहीं समझे, सुनो। बाबा बोले उनको, ये बात आप भी गौर से सुनना। मैंने कहा, जैसे मैं जागृत अवस्था में पागल की तरह इधर उधर मारे मारे फिरता हूं ना, स्वप्नावस्था में भी वैसे ही मारे मारे फिर रहा था। उन्होंने कहा, नहीं समझे, सुनो। वह टूटे फूटे मकानों वाला गांव इस असार संसार का ही प्रतीक है। ये संसार ही तो है, वो टूटे फूटे जो मकानों वाला गांव, जिसमें प्राणी पदार्थ सब अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं, परंतु इसमें मनुष्य जन्म लेता है। इसके काम धंधों में फंसा रहता है, धन संपत्ति उपार्जन करता है, खूब दौड़ धूप करता है। वह अपनी समझ से सुख में जीवन व्यतीत करता है, परंतु मनुष्य जीवन का उद्देश्य, उसे कहाँ जाना है, वह सब भूल जाता है। मन माना सुख समझता है, लेकिन वो सबसे बड़ा दुख होता है। मोहितो मोहजालेन पुत्र दार ग्रहादिषु। इसी तरह उसके दिन कटते जाते हैं। माया नदी को पार नहीं कर सकता वो, पर भगवान की कृपा से एक दिन उसकी आंखें खुलती हैं। वह देखता है, सुकृतम न कृतम किंचित दुष्कृतम न कृतम मया। तब वह मन ही मन भगवान को स्मरण करता है और ये प्रभु की कृपा से ही करने लगता है, अन्यथा वो कर भी नहीं सकता और किसी की खोज में रहता है। जब उसे जीवन का सद्मार्ग या सदुपयोग का पता चलता है, जीवन का उद्देश्य पता चलता है, या उसको कोई बता देता है, सौभाग्यवश एक दिन उसको एक पथदर्शक मिल जाता है। वो पथदर्शक कौन होते हैं पता है? संत भगवान। जो रथ लेके आए थे ना, वो सत्संग का रथ था, जो उसको मनुष्य जीवन सफल बनाने का राजपथ का निर्देश कर देता है, वह धन्य हो जाता है। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद जो वृद्ध बाबा थे, वो उन महोदय ने पूछा, क्या समझे?
तो उस युवक ने कहा, अब तक मैं जो आपको कुछ समझता था उसके लिए क्षमा कीजिए, और उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा कि बाबा, जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, मैं भटक रहा था, असल में आप नहीं भटक रहे थे, वो मैं भटक रहा था, हम सब भटक रहे हैं। आपने जो कृपा की है, जो मार्ग दिखाया है, उसको मैं सब आभार प्रकट करता रहूंगा। ये चरण धूली ली बाबा के अपने मस्तक पर लगाई। ऐसे ही एक और युवक थे उनके पास में ही, उन्होंने कहा बाबा से कि मेरी आयु लगभग उस समय 11 वर्ष की रही होगी। मेरी दादी श्रीमती चुन्ना कुंवरी, जिनकी आयु लगभग 84 वर्ष की हो गई थी, 74 वर्ष की हो गई थी, अधिक बीमार हो गई। उनकी चिकित्सा, उनका इलाज, उनके गुरुदेव थे आचार्य आयुर्वेद के ही पंडित मूलचंद शास्त्री जी, राजवैद्य निवासी गोकर्णनाथ जी नगर हुए। गोकर्ण जी जहाँ पे जन्म लिए थे ना, जहाँ पे धुंधकारी और धुंधली माता देखा हुआ, गोकर्ण जी जिन गाय का मुख है, जिन पे जिन्होंने पूरे गांव को गोलोक धाम की प्राप्ति करा दी थी, वो गोकर्ण जी। चिकित्सा करते करते उनके गुरुजी को लगभग 7-8 दिन हो गए थे, किंतु लाभ की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही थी। हताश होकर गुरुजी ने मेरी माता से कहा और मुझसे भी कहा कि इनका बचना असंभव है। औषधि इनके ऊपर कोई काम नहीं कर रही, औषधि का प्रभाव इनके शरीर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब जैसे डॉक्टर कहते वैसे आचार्य ने कहा कि भगवान ही अब इनके रक्षक हैं, इसलिए इनका मन जिन जिन को देखने मिलने का है उन्हें दिखा दो, बुला लो। ये सुनकर उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ, किंतु धैर्य धारण करके शुद्ध चित्त से भगवान के मंदिर गया और वह भगवान से श्री राधा कृष्ण के सामने कहते हैं कि मैंने ये प्रतिज्ञा ली, यदि अशुभ चीजों को त्यागने से आप प्रसन्न होते हैं, वो भी आपके लिए कोई त्याग करता है, उससे आप बहुत प्रसन्न होते, मैंने ऐसा गुरुजनों से सुना है। तो मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि मेरी दादी स्वस्थ हो जाए तो आज से मैं बुरा खान पान छोड़ दूंगा और अपने बाजार में भी नहीं बिकने दूंगा। मैं घर लौट आया, उसी शाम से मेरी दादी का जो जवर था, बुखार था, वो कम होने लगा। 1 सप्ताह में मानो कि भगवान उनका इलाज कर रहे हो। गुरुजी ने कहा अब तो बिना औषधि दिए भी रोगी की दशा ठीक हो रही है। तब से इस प्रतिज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करता चला आ रहा हूं। मैंने इतिहास में पढ़ा था कि कभी राणा सांगा पर विजय प्राप्त करने के लिए ही बाबर ने एक बार नमाज पढ़ते हुए अपने खुदा से ये प्रार्थना की थी कि यदि राणा सांगा पर मैं विजय प्राप्त कर लूं तो मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। और बाबर राणा सांगा पर विजयी हुआ था। मैंने भी ऐसी कथाएं सुनकर प्रभु से यह प्रार्थना की थी और मेरी भी वो प्रार्थना प्रभु ने सत्य की थी। इसलिए जो विश्वास करते हैं प्रभु उनके साथ होते हैं, उनके बल को बढ़ाते हैं, अपने पथ पे चलाने के लिए उनको सहारा देते हैं, खुद ही स्वयं आकर के संत रूप में, ग्रंथ रूप में, वेदों के रूप में, ज्ञान के रूप में, हर जगह प्रभु ही विराजमान है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। श्री हरिवंश